हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास 3 फॉर टीजीटी पीजीटी एल्टीग्रेड बीकॉम 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए। आज हम पढ़ेंगे हेनरी फेयोल के विषय में। हेनरी फेयोल, हेडिंग डालते हैं हेनरी फेयोल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल के विषय में पढ़ते हैं। हेनरी फेयोल कौन थे? हेनरी फेयोल एक फ्रांसीसी खनन इंजीनियर थे। तथा प्रबंध सिद्धांतकार भी थे। फ्रांसीसी खनन इंजीनियर थे और एक प्रबंध सिद्धांतकार थे। इन्होंने व्यवसाय प्रशासन का सामान्य सिद्धांत विकसित किया। इन्होंने यानी कि हेनरी फेयोल ने व्यवसाय प्रशासन का सामान्य सिद्धांत विकसित किया। जिसका 20वीं सदी के प्रारंभ में व्यापक प्रभाव पड़ा। जिसका यानी कि सिद्धांत का, जिसका 20वीं सदी के प्रारंभ में व्यापक प्रभाव था। ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में व्यापक प्रभाव था। आधुनिक संकल्पना के विकास में सबसे प्रभावी योगदान करने वालों में फेयोल का नाम सबसे अग्रणी है। हेनरी फेयोल एक फ्रांसीसी खनन इंजीनियर थे तथा प्रबंध सिद्धांतकार भी थे। इन्होंने व्यवसाय प्रशासन का सामान्य सिद्धांत विकसित किया। व्यवसाय प्रशासन का सामान्य सिद्धांत किसने विकसित किया था? हेनरी फेयोल ने, जिसका 20वीं सदी के प्रारंभ में व्यापक प्रभाव था। आधुनिक संकल्पना के विकास में सबसे प्रभावी योगदान करने वाले हेनरी फेयोल का नाम सबसे अग्रणी है। मतलब जिन लोगों ने भी आधुनिक संकल्पना के विकास को विकसित किया, उनमें सबसे ज़्यादा योगदान जो था वो हेनरी फेयोल का था। सबसे अग्रणी नाम हेनरी फेयोल का रहा है। हेनरी फेयोल ने किस पर बल दिया है? प्रशासनिक सिद्धांतों पर। प्रशासन का सामान्य सिद्धांत हेनरी फेयोल ने दिया था, तो सबसे ज़्यादा जो बल दिया है हेनरी फेयोल ने किस पे दिया है? प्रशासनिक सिद्धांतों पर। फेयोल ने प्रशासनिक सिद्धांतों पर बल दिया है। प्रशासनिक सिद्धांतों पर बल दिया है।
नेक्स्ट करते हैं प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति कैसी है, समझते हैं। फ्योल जी कहते हैं कि सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। यह कारण एवं परिणाम में संबंध को स्पष्ट करते हैं। संबंध को स्पष्ट करते हैं। प्रबंध करते समय प्रबंध के कार्य नियोजन संगठन नियुक्तिकरण निर्देशन एवं नियंत्रण प्रबंध की क्रियाएं हैं। प्रबंध की क्रियाएं हैं। तो प्रबंध की क्रियाएं क्या हैं कि प्रबंध करते समय प्रबंध के कार्य, नियोजन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, युक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये सब क्या है, प्रबंध की क्रियाएं हैं। जबकि सिद्धांत इन कार्यों को करते समय क्रियाएं हैं। जबकि सिद्धांत इन कार्यों को करते समय प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायक होते हैं। करते समय प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायक होते हैं। क्रियाएं क्या है, कार्य करने के लिए नियोजन, संगठन, युक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये सब क्रियाएं हैं। सिद्धांत क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं जो ये कार्य है, नियोजन, नियंत्रण, संगठन, ये जो भी कार्य हैं, इनको करते समय प्रबंधकों को जो निर्णय, जो डिसीजन लेने में जो हेल्प करते हैं, वही सिद्धांत होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं। प्रबंध के सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1, सर्वप्रयुक्त। सर्वप्रयुक्त क्या होते हैं कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो सभी प्रकार के संगठन में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ये संगठन जो होते हैं वो व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक, छोटे बड़े, सार्वजनिक, निजी,
विनिर्माण एवं सेवाएं क्षेत्र के हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं, निजी भी हो सकते हैं, व्यावसायिक भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे समझते हैं कि अधिक उत्पादकता के लिए कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना, उनको ऐसे विभाजित करना, उनके छोटे छोटे पार्ट्स कर देना, छोटे छोटे भागों में बांटना, और प्रत्येक जो कर्मचारी है वो अपने कार्य में दक्ष हो, उनकी दक्षता के अकॉर्डिंग ही उनके छोटे छोटे पार्ट्स करने चाहिए। उनको जिसको जो कार्य आता है, उनको जो जिसमें प्रशिक्षित है, जिसको नॉलेज है, उसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग उनको कार्य भी देने चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को जो कार्य आता नहीं है उसको वो कार्य दे दिया। तो जो कार्य जिसको आता है उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही उसको वो कार्य दिया जाए। यह सिद्धांत सरकारी कार्यालयों में विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, क्योंकि उसमें एक ही कार्य में जो कर्मचारी प्रयुक्त होता है वो उसी कार्य को करता रहता है, तो सर्व प्रयुक्त वही होता है। सेकंड है सामान्य मार्गदर्शन। पहला सर्वप्रयुक्त, दूसरा सामान्य मार्गदर्शन। सामान्य मार्गदर्शन जैसे कि सिद्धांत के कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है, सिद्धांत जो है वो कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। यहाँ पे भी पढ़ा प्रबंधकों के निर्णय लेने में सहायक होता है, तो ये दिशा निर्देश एक डायरेक्शन दिखाता है। मार्गदर्शन का कार्य करने में सहायक होता है। वास्तविक परिस्थितियाँ बड़ी जटिल एवं गतिशील होती हैं। जो रियल में होती हैं वो बहुत बड़ी भी होती हैं, बहुत जटिल होती हैं, गतिशील प्रक्रिया होती हैं तथा कई तत्व का परिणाम होती हैं। छोटे से छोटा दिशा निर्देश किसी भी समस्या के समाधान में सहायक हो सकता है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा ही नहीं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई किसी चीज़ के लिए कोई समस्या है उसके लिए बहुत बड़ा डिसीज़न लिया जाए तभी वो सॉल्व होगी। नहीं, कोई छोटा सा भी डिसीज़न लिया जाए, अच्छे से किसी सिद्धांत को अपनाया जाए तो वो समस्या सॉल्व हो जाती है, समाधान मिल सकता है। तो इसीलिए छोटे से छोटा दिशा निर्देश भी किसी भी समस्या का समाधान करने में सहायक हो सकता है। तो सामान्य मार्गदर्शन छोटे से छोटा। थर्ड है व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित, इसमें क्या होता है? प्रबंध के सिद्धांत का सभी प्रबंधक के अनुभव एवं बुद्धि चातुर्य एवं उसके शोध के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। जैसे सभी का अनुभव है कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुशासन अनिवार्य है। अनुशासन बनाएंगे तभी तो कोई कार्य जो है वो सिद्धांतों के पर आधारित होगा और नियमित रूप से कार्य करेगा। यह सिद्धांत प्रबंध के सिद्धांतों का एक अंग है। जो यह सिद्धांत है व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित, यह सिद्धांत प्रबंध के सिद्धांतों का ही एक अंग है। तो कैसे कार्य किया जाता है? इसमें अनुभव और उनकी बुद्धि, उनकी सोच विचार द्वारा व्यवहार करके जो कार्य सिद्धांत बनता है वो व्यवहार और शोध द्वारा निर्मित सिद्धांत होता है। फोर्थ पॉइंट है लोच, फ्लेक्सिबिलिटी। लोच समझते हैं। प्रबंध के सिद्धांत बेलोच नुस्खे नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ बना दी है, जो चीज़ जिस तरह से शुरू कर दिया वो वैसे ही हर जगह वो वैसे ही सिद्धांत यूज़ में आएगा, नहीं। जिसका मानना अनिवार्य ही नहीं है, यानी कि बेलोचदार नुस्खा नहीं होता है जिसका मानना अनिवार्य ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये लचीला होता है, परिस्थिति के अनुसार होता है, उसमें सुधार भी किए जा सकते हैं, छूट भी मिल सकती है। अपने अकॉर्डिंग परिस्थिति के अकॉर्डिंग इनको ढाला जा सकता है। जब जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही सिद्धांत को यूज़ में लाया जाएगा और वो सिद्धांत वैसे ही अपनाया जाएगा। जैसे कि सभी अधिकारों का एक ही व्यक्ति के पास होना। जो भी अधिकार होते हैं कि व्यक्ति के पास है तो केंद्रीकरण, और सभी अधिकारों का विभिन्न विभिन्न लोगों के पास होना तो विकेंद्रीकरण। एक के पास है तो केंद्रीकरण, अधिक के पास है तो लोचदार है, विकेंद्रीकरण है और सभी लोगों के पास जा रहे हैं तो लोच का सिद्धांत। प्रबंध को निर्णय लेना होता है कि किस परिस्थिति में वह किस सिद्धांत का प्रयोग करेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये वाला सिद्धांत यहाँ प्रयुक्त हुआ है या किसी और उसमें प्रयुक्त हुआ है तो सब जगह यही होगा। अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ,
मुख्यतः व्यवहारिक, मुख्यतः व्यवहारिक। व्यवहारिक कैसे होते हैं? प्रबंध के सिद्धांतों का लक्ष्य मानवीय व्यवहार को प्रभावित करना होता है। मानवीय व्यवहार को, प्रबंध के सिद्धांतों का लक्ष्य मानवीय व्यवहार को प्रभावित करना होता है। इसीलिए प्रबंध के सिद्धांत मुख्यतः व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि मानवीय व्यवहार को प्रभावित करते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं, इसीलिए व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट करते हैं कारण एवं परिणाम के संबंध। कारण एवं परिणाम, परिणाम का संबंध। कारण एवं परिणाम का संबंध। प्रबंध के सिद्धांत कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जिससे कि उन्हें बड़ी संख्या में सामान्य परिस्थितियों में उपयोग किया जा सके, सामान्य परिस्थिति में उपयोग किया जा सके। प्रबंध के सिद्धांत कम निश्चित होते हैं, क्योंकि निश्चित तो होते ही नहीं, लोचदार होते हैं। कम निश्चित होते हैं क्योंकि यह मुख्यतः मानवीय व्यवहार पर आधारित होते हैं, इसीलिए निश्चित नहीं होते तो लोचदार होते हैं और मानवीय व्यवहार पर आधारित होते हैं। वास्तविक जीवन में परिस्थितियाँ सदा एक समान नहीं रहती, चेंज होती रहती हैं। इसी कारण परिणाम के बीच भी सही संबंध स्थापित करना कठिन होता है, क्योंकि परिणाम जो है वो सेम तो होगा नहीं, हर जगह अलग अलग होगा। इसीलिए परिणाम तो स्थापित एक जैसे नहीं, जैसे कारण होंगे वैसा ही परिणाम होगा, क्योंकि मुख्यतः व्यवहारिक होते हैं और लोचदार होते हैं। परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट, तो कारण और परिणाम का संबंध कारण और सिचुएशनों पर आधारित होता है। नेक्स्ट है अनिश्चित। अनिश्चित जैसे प्रबंध के सिद्धांत का प्रयोग अनिश्चित होता है। प्रबंध के सिद्धांत का प्रयोग अनिश्चित होता है, कारण भी अलग होते हैं, परिणाम भी अलग होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, लोचदार होते हैं, तो इनका प्रयोग भी अनिश्चित होता है, सदा एक जैसा नहीं होता। समय विशेष की मौजूद परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसी सिचुएशन होगी वैसे ही उसके जैसे कारण होंगे, जैसी सिचुएशन होगी वैसे ही परिणाम होंगे। तो इन सिद्धांतों के प्रयोग में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे कि कर्मचारियों को न्यायोचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, न्यायोचित पारिश्रमिक तो मिलना चाहिए, लेकिन न्यायोचित क्या है इसका निर्धारण बहुत से तत्वों द्वारा होगा, जैसे कि उनके कर्मचारियों का योगदान, नियोक्ता का भुगतान, क्षमता तथा उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसके कार्य करने की क्षमता, उसका कार्य में योगदान, ये सारे जो तत्व होते हैं वो उसके पारिश्रमिक में योगदान देते हैं। तो उनका पारिश्रमिक क्या है, निश्चित तो है नहीं, अनिश्चित है। उसी लेवल पे एक बंदे को ज़्यादा सैलरी मिलती है, एक को कम मिलती है सैलरी, पारिश्रमिक, मजदूरी जो भी है, एक को ज़्यादा मिल रही है, एक को कम मिल रही है। तो वो कम ज़्यादा किसके अकॉर्डिंग मिल रही है, जो उनके पारिश्रमिक को निश्चित करने वाले तत्व हैं उनके अकॉर्डिंग मिल रही है। तो अनिश्चितता होती है, निश्चित तो है नहीं, सबकी सेम नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। प्रबंध के सिद्धांतों का क्या महत्व है समझते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व उनकी उपयोगिता के कारण है। यह प्रबंध के व्यवहार का उपयोगी सूक्ष्म
ज्ञान देता है, ज्ञान देता है एवं प्रबंधकीय प्रबंधकीय आचरण को प्रबंधकीय आचरण को प्रभावित करता है। प्रभावित करता है। प्रबंधक इन सिद्धांतों को अपने दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। क्योंकि सिद्धांत प्रबंधकों को निर्णय लेने एवं उनको लागू करने में मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। मार्गदर्शक का कार्य कौन करते हैं? सिद्धांत करते हैं। प्रबंध के सिद्धांतकार का प्रयत्न कोशिश सदा निहित सिद्धांतों की खोज करना रहा है। और रहना भी चाहिए। ताकि सिद्धांतकार का प्रयत्न सदा निहित सिद्धांतों की खोज करना रहा है और रहना भी चाहिए ताकि इन्हें दोहराई जा रही परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से अपनाया जा सके। प्रबंध के महत्व को निम्न बिंदुओं से समझते हैं। निम्न बिंदुओं द्वारा समझते हैं। एक बार इसको समझते हैं।
प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व उनकी उपयोगिता के कारण है। यह प्रबंध के व्यवहार एवं उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान देता है एवं प्रबंधकीय आचरण को प्रभावित करता है। प्रबंधक इन सिद्धांतों को अपने दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इन सिद्धांतों को प्रबंधक निर्णय लेने एवं उनको लागू करने में मार्गदर्शक का कार्य करता है, उनको रास्ता दिखाता है। प्रबंध के सिद्धांतकार का प्रयत्न सदा निहित सिद्धांतों की खोज करना है और खोज करना होना भी चाहिए ताकि इन्हें दोहराई जा रही परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से प्रबंध के लिए अपनाया जा सके। दोहराई जा रही परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से अपनाया जा सके, प्रबंध के लिए अपनाया जा सके। प्रबंध के महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा समझते हैं। आइए देखते हैं। प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना। सेकंड पॉइंट, संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन। संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन। वैज्ञानिक निर्णय। नंबर 1, बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना। बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना। नेक्स्ट, सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना। नेक्स्ट, प्रबंध प्रशिक्षण एवं शिक्षा एवं अनुसंधान। प्रबंध के बिंदु क्या क्या है? प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी एवं सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना, संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन, वैज्ञानिक निर्णय, बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना, सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना, प्रबंध प्रशिक्षण एवं शिक्षा एवं अनुसंधान। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम हेनरी फेयोल जी के सिद्धांत, ये प्रबंध के सिद्धांत हैं, हेनरी फेयोल जी के सिद्धांत अलग हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उनको देखेंगे। और क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।